दोस्तों, राजनीति में दो चीजें कभी समझ नहीं आती। एक, नेता के चेहरे की मासूम मुस्कान क्यों रहती है, और दूसरी, उस मुस्कान के पीछे कितना बड़ा चाकू छुपा होता है। आज की कहानी भी कुछ वैसी ही है। सामने दिख रहा है मोदी का जन्मदिन, जिसमें सरकारी पैसे से बनी मोदी नगर की रोशनी झिलमिला रही है और पर्दे के पीछे अमित शाह और नितिन गडकरी की कशमकश चल रही है। मोदी जी का जन्मदिन और सरकारी फंड की आतिशबाजी। मोदी जी का जन्मदिन अब त्योहार से कम नहीं है। देश चाहता है कि मोदी रहे, लेकिन लाइन हर अखबार, हर पोस्टर और हर टीवी डिबेट में गूंज रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वाकई देश चाहता है या फिर देश के पैसे से चाहत खरीदी जा रही है। सरकारी फंड से फूल, सरकारी खजाने से कार्यक्रम और सोशल मीडिया पर करोड़ों का प्रचार। बचपन की तरह मोमबत्ती बुझाने की जगह मोदी जी अब मीडिया कैमरों की फ्लैश में अपने चेहरे की झुर्रियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह सब दिखावे के बीच एक और कहानी लिखी जा रही है, और वो है अमित शाह की साजिश। अमित शाह ने एक बात समझ ली है, अगर मोदी के बाद कोई आरएसएस का प्रिय चेहरा प्रधानमंत्री बनने का दावा करता है तो वो है नितिन गडकरी। गडकरी का वजन सिर्फ उनके पेट तक सीमित नहीं है, बल्कि आरएसएस के आशीर्वाद से लेकर देश भर के व्यापारियों और सड़क निर्माण लॉबी तक फैला हुआ है। आरएसएस जानता है मोदी की उम्र और शाह की चालाकी से ज्यादा भरोसेमंद आदमी गडकरी है। यही वजह है कि शाह इन दिनों हर मंच पर गडकरी पर हमला करने का मौका तलाश रहे हैं। कभी उन्हें सड़क प्रोजेक्ट में गड़बड़ी दिखती है, कभी उनके बयान में दलाल शब्द झलकता है। असल में शाह का मकसद सिर्फ है गडकरी को ऐसा दिखाना कि वो प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं है। शाह राजनीति को शतरंज की तरह खेलते हैं। एक तरफ वो मोदी का लोकप्रिय उत्सव चलवा रहे हैं, जहां हर जगह यही संदेश जाता है कि मोदी जी जनता की डिमांड है। दूसरी तरफ गडकरी को आरएसएस की नजरों में गिराने की पूरी तैयारी हो रही है। ये मल्टी डायमेंशन वॉर है। जनता को दिखाओ मोदी ही सब कुछ है, आरएसएस को दिखाओ गडकरी भरोसे के काबिल नहीं है, और खुद को छुपाकर वहां उस जगह तैयार करो जहां से सही वक्त पर उछाल मारा जा सके। इधर मोदी जी ने अपने पुराने हथियार निकाले हैं। उन्होंने हाल ही में मोहन भागवत के नाम एक बड़ा लेख लिखा है, जिसमें भागवत को भारतीय संस्कृति का शिखर, राष्ट्र का मार्गदर्शन और क्या क्या नहीं बताया। असल में यह लेख कम और राजनीतिक शर्तों का हिसाब ज्यादा है। याद है वो नियम, 75 की उम्र के बाद नेता रिटायर। भागवत जी, नियम बदलने वाले आप हैं, नियम मानने वाले हम नहीं। और चमत्कार देखिए, भागवत जी इस लेख की मिठास में डूब गए। 75 की उम्र का नियम एक झटके में बदल गया। मोदी जी ने जो खेला वो आरएसएस भी समझ नहीं पाया। गडकरी यहाँ सबसे अजीब स्थिति में है। आरएसएस का भरोसा उन पर है, लेकिन बीजेपी का तंत्र शाह और मोदी के हाथ में। गडकरी बोलते हैं तो शाह उनको ढीला ढाला नेता कहकर चिढ़ाते हैं। चुप रहते हैं तो आरएसएस पूछता है क्या आप प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। उनकी गाड़ी सड़क पर है, लेकिन ब्रेक शाह के हाथ में और पेट्रोल मोदी जी की जेब में। जन्मदिन के जश्न में जनता का हाल ये है कि एक किसान पूछ रहा है मेरा गन्ना कब बिकेगा, लेकिन टीवी पर दिखाया जा रहा है मोदी जी का केक 71 फीट लंबा है। और इसके बीच अमित शाह और गडकरी का खेल ऐसा है जैसे पर्दे के पीछे दो पहलवान रस्साकशी कर रहे हों और जनता को सिर्फ पटाखे दिखाई दे रहे हों। आरएसएस हमेशा से खुद को निर्णायक मानता है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। मोदी ने भागवत को लेख लिखकर और शाह ने गडकरी को टारगेट करके ये साबित कर दिया है। कभी नागपुर से चलने वाली फुसफुसाहट दिल्ली की सत्ता हिला देती थी। आज नागपुर के बयान को दिल्ली का अखबार भी आधे कलम की जगह देता है। राजनीति आज उसी हालत में है जैसे मोदी की पार्टी में डीजे बज रहा हो और दूल्हा डांस कर रहा हो, बेस्टमैन लाइट काट रहा हो और बारातियों को लग रहा हो कि यह सब उनके लिए हो रहा है। मोदी जी कैमरे में हाथ हिला रहे हैं, शाह पीछे से गडकरी की कुर्सी हिला रहे हैं, गडकरी हाथ जोड़कर खड़े हैं और भागवत सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अमित शाह बनाम नितिन गडकरी की नहीं है। ये कहानी है मोदी की छवि बचाने की, शाह की महत्वाकांक्षा बढ़ाने की और आरएसएस को कमजोर करने की। देश में चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी का जन्मदिन चमकता रहेगा, शाह की चालें चलती रहेंगी और गडकरी को इंतजार रहेगा शायद कभी उनकी भी बारी आए। यही है असली राजनीति, जहाँ जन्मदिन की रणनीति होती है, लेख भी हथियार होता है और दोस्त भी दुश्मन की भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, राजनीति में दो चीजें कभी समझ नहीं आती। एक, नेता के चेहरे की मासूम मुस्कान क्यों रहती है, और दूसरी, उस मुस्कान के पीछे कितना बड़ा चाकू छुपा होता है। आज की कहानी भी कुछ वैसी ही है। सामने दिख रहा है मोदी का जन्मदिन, जिसमें सरकारी पैसे से बनी मोदी नगर की रोशनी झिलमिला रही है और पर्दे के पीछे अमित शाह और नितिन गडकरी की कशमकश चल रही है।
मोदी जी का जन्मदिन और सरकारी फंड की आतिशबाजी। मोदी जी का जन्मदिन अब त्योहार से कम नहीं है। देश चाहता है कि मोदी रहे, लेकिन लाइन हर अखबार, हर पोस्टर और हर टीवी डिबेट में गूंज रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वाकई देश चाहता है या फिर देश के पैसे से चाहत खरीदी जा रही है। सरकारी फंड से फूल, सरकारी खजाने से कार्यक्रम और सोशल मीडिया पर करोड़ों का प्रचार। बचपन की तरह मोमबत्ती बुझाने की जगह मोदी जी अब मीडिया कैमरों की फ्लैश में अपने चेहरे की झुर्रियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह सब दिखावे के बीच एक और कहानी लिखी जा रही है और वो है अमित शाह की साजिश। अमित शाह ने एक बात समझ ली है, अगर मोदी के बाद कोई आरएसएस का प्रिय चेहरा प्रधानमंत्री बनने का दावा करता है तो वो है नितिन गडकरी। गडकरी का वजन सिर्फ उनके पेट तक सीमित नहीं है, बल्कि आरएसएस के आशीर्वाद से लेकर देश भर के व्यापारियों और सड़क निर्माण लॉबी तक फैला हुआ है। आरएसएस जानता है मोदी की उम्र और शाह की चालाकी से ज्यादा भरोसेमंद आदमी गडकरी है। यही वजह है कि शाह इन दिनों हर मंच पर गडकरी पर हमला करने का मौका तलाश रहे हैं। कभी उन्हें सड़क प्रोजेक्ट में गड़बड़ी दिखती है, कभी उनके बयान में दलाल शब्द झलकता है। असल में शाह का मकसद सिर्फ है कि गडकरी को ऐसा दिखाना कि वो प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं है। शाह राजनीति को शतरंज की तरह खेलते हैं। एक तरफ वो मोदी का लोकप्रिय उत्सव चलवा रहे हैं, जहां हर जगह यही संदेश जाता है कि मोदी जी जनता की डिमांड है। दूसरी तरफ गडकरी को आरएसएस की नजरों में गिराने की पूरी तैयारी हो रही है। ये मल्टी डायमेंशन वॉर है। जनता को दिखाओ मोदी ही सब कुछ है, आरएसएस को दिखाओ गडकरी भरोसे के काबिल नहीं है, और खुद को छुपाकर वहां उस जगह तैयार करो जहां से सही वक्त पर उछाल मारा जा सके। इधर मोदी जी ने अपने पुराने हथियार निकाले हैं। उन्होंने हाल ही में मोहन भागवत के नाम एक बड़ा लेख लिखा है, जिसमें भागवत को भारतीय संस्कृति का शिखर, राष्ट्र का मार्गदर्शन और क्या क्या नहीं बताया। असल में यह लेख कम और राजनीतिक शर्तों का हिसाब ज्यादा है। याद है वो नियम, 75 की उम्र के बाद नेता रिटायर। भागवत जी नियम बदलने वाले आप हैं, नियम मानने वाले हम नहीं। और चमत्कार देखिए, भागवत जी इस लेख की मिठास में डूब गए। 75 की उम्र का नियम एक झटके में बदल दिया। मोदी जी ने जो खेला वो आरएसएस भी समझ नहीं पाया। गडकरी यहाँ सबसे अजीब स्थिति में है। आरएसएस का भरोसा उन पर है, लेकिन बीजेपी का तंत्र शाह और मोदी के हाथ में। गडकरी बोलते हैं तो शाह उनको ढीला ढाला नेता कहकर चिढ़ाते हैं। चुप रहते हैं तो आरएसएस पूछता है क्या आप प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। उनकी गाड़ी सड़क पर है, लेकिन ब्रेक शाह के हाथ में और पेट्रोल मोदी जी की जेब में। जन्मदिन के जश्न में जनता का हाल ये है कि एक किसान पूछ रहा है मेरा गन्ना कब बिकेगा, लेकिन टीवी पर दिखाया जा रहा है मोदी जी का केक 71 फीट लंबा है। और इसके बीच अमित शाह और गडकरी का खेल ऐसा है जैसे पर्दे के पीछे दो पहलवान रस्साकशी कर रहे हों और जनता को सिर्फ पटाखे दिखाई दे रहे हों। आरएसएस हमेशा से खुद को निर्णायक मानता है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। मोदी ने भागवत को लेख लिखकर और शाह ने गडकरी को टारगेट करके ये साबित कर दिया है। कभी नागपुर से चलने वाली फुसफुसाहट दिल्ली की सत्ता हिला देती थी। आज नागपुर के बयान को दिल्ली का अखबार भी आधे कलम की जगह देता है। राजनीति आज उसी हालत में है जैसे मोदी की पार्टी में डीजे बज रहा हो और दूल्हा डांस कर रहा हो, बेस्टमैन लाइट काट रहा और बारातियों को लग रहा हो कि यह सब उनके लिए हो रहा है। मोदी जी कैमरे में हाथ हिला रहे हैं, शाह पीछे से गडकरी की कुर्सी हिला रहे हैं, गडकरी हाथ जोड़कर खड़े हैं और भागवत सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अमित शाह बनाम नितिन गडकरी की नहीं है। ये कहानी है मोदी की छवि बचाने की, शाह की महत्वाकांक्षा बढ़ाने की और आरएसएस को कमजोर करने की। देश में चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी का जन्मदिन चमकता रहेगा, शाह की चालें चलती रहेंगी और गडकरी को इंतजार रहेगा शायद कभी उनकी भी बारी आए। यही है असली राजनीति, जहाँ जन्मदिन की रणनीति होती है, लेख भी हथियार होता है और दोस्त भी दुश्मन की भूमिका निभा रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।